जय। नमस्कार टू एवरीवन। जीपीएफ के प्लेटफॉर्म पे आप लोग सबका स्वागत है। आज जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, नमः शिवाय संताय हम लोगों का टॉपिक है। मैं टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन देने से पहले हम लोगों का जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग एक प्रभात संगीत मैं गाती हूँ। आज शिवा का है तो उससे रिलेटेड ही जय शिव शोभाम्भो पशुपते, जय शिव शोभाम्भो पशुपते, आदिश्वर अनादिनाथ धूर्जते, सर्वाधिसाक्षी मेधाते ते, जय शिव शोभाम्भो पशुपते, आलोके दग्धसि त्रिलोके भाससि, सर्वो व्योर्माद्विदरदधसि, आलोके दग्धसि त्रिलोके भाससि, सर्वो व्योर्माद्विदरदधसि, आदिदेव सनातन शाश्वत पुरातन, नमस्ते प्रभु शुभगते, जय शिव शोभाम्भो पशुपते, जय शिव शोभाम्भो पशुपते, सर्वगुणाविद गुणातीत ईश्वर, सर्वत्यागी त्वं गणाधीश्वर, सर्वगुणाविद गुणातीत ईश्वर, सर्वत्यागी त्वं गणाधीश्वर, काले कालेयसि सुमधुरः शशि, काले कालेयसि सुमधुरः शशि, सर्वलोकाम्र लोकपते, जय शिव शोभाम्भो पशुपते, जय शिव शोभाम्भो पशुपते, बाबा नाम केवल, बाबा नाम केवल, बाबा नाम केवल, नाम केवल, बाबा 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 नाम केवल, नाम केवल, बाबा नाम केवल, बाबा नाम केवल, बाबा नाम केवल, बाबा नाम केवल। परमपिता बाबा की जय। नमस्कार सभी को, वंस अगेन वेलकम टू द जीपीएफ प्लेटफॉर्म। आज का हम लोगों का टॉपिक है नमः शिवाय संताय। आदि गुरु शिवा, योगा के फाउंडर शिवा, तंत्रा के फाउंडर शिवा, आज हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, मनुष्य को जीना है, उन्होंने बताया कि अगर गाना गाना है तो ऐसे गाओ। उन्होंने सुर दिया, नृत्य करना है तो ऐसे करो,
जीवन की शैली उन्होंने बताई। मनुष्य जब सिविलाइजेशन हमारी डेवलप भी नहीं हुई थी और मनुष्य जीना सीखे नहीं थे, सिवा हम लोग उनका इन्कार्नेशन हुआ तारक ब्रह्म के रूप में और उन्होंने विवाह पद्धति दिखाई। तब तक मनुष्य को मालूम नहीं था कैसे जीवन जीना है, तो विवाह पद्धति उन्होंने पहला विवाह शिव और पार्वती की थी और उन्होंने बहुत सारी चीजें, आचार संहिता, जीवन जीने का, मनुष्य को कैसे हम लोग समझे, अपने जीवन का जो जीवन के रहस्य है, हम जीवन का क्या अस्तित्व है, इन सारी चीज़ों को दिया। और अगर आप लोग पढ़े होंगे नमः शिवाय संताय, तो हम लोगों के लिए उन्हें बहुत संघर्ष झेलनी पड़ी, तब जा कर के आज जो हम लोग जीवन जी रहे हैं इतना खूबसूरत, वो उनकी देन है। उन्होंने हम लोगों के लिए संघर्ष करके इतना व्यवस्थित समाज की व्यवस्था करी और आज उसको और आगे हम लोगों के बीच में मंजुला दीदी हैं, उसको और आगे एलोबरेट करेंगी और उसका सार से लेकर के उसका अंत कैसे, किस तरीके से PR सरकार ने, श्री श्री अनुमूर्ति जी ने इनके बारे में, जबकि खुद एक तारक ब्रह्म दूसरे तारक ब्रह्म की व्याख्या करते हैं, तो किस तरीके से उन्होंने इसमें बहुत ही छोटी-छोटी सूक्ष्म चीजों पे हम लोगों के ध्यान आकर्षित करी है। तो हम लोग अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मंजुला दीदी को मंच पे इनवाइट करती हूँ। मंजुला दीदी, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। नमस्कार, नमस्कार टू ऑल। नमस्कार दीदी। वैसे तो मेरा दीदी बोली हुई है इसका सार क्या है नमो शिवाय शांताय का। और एक और बात है कि अगर मैं फिर ऐसी जगह पे बैठी हूँ जब हो सकता है मेरा इंटरनेट मुझे बीच बीच में जवाब दे और मैं फिर वीडियो ऑफ करके ऑडियो पे चली जाऊंगी। और जब भी मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी तो प्लीज मुझे बोलिएगा, ताकि मैं अपना वीडियो बंद करके ऑडियो से ये बात कर सकूं। और रही बात नमो शिवाय शांताय की, जैसे हमने नमामि कृष्ण सुंदरम को पढ़ा था, और अगर कोई लेमैन इन किताबों के बारे में सोचेगा या इन आर्टिकल्स के बारे में सोचे या इस बुक, मंजुला दीदी लेफ्ट हो गई। आई थिंक नेटवर्क इशू है मंजुला दीदी का, क्योंकि जब वो बोल भी रही थी तो मंजुला दीदी कट हुआ तो मैं जी तो कट हुआ तो मैं आप अपना वीडियो जी आप वीडियो बंद कर लीजिए दीदी। वीडियो बंद कर दिया क्योंकि बीच बीच में ये फिर प्रॉब्लम देगा। तो मैं कह रही थी कि जैसे कि मेरा दीदी ने कहा है कि ये एक महासंभूति का एक महाकौल के लिए ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है और उनके लिए ट्रिब्यूट है, उनको एंडोर्स करने का एक सिस्टम है। हालांकि जब हम नमामि कृष्ण सुंदरम पढ़ रहे थे तो हमें एक न्यू रीडर को पता नहीं होता है कि नमामि कृष्ण। ओह, अगेन मंजुला दीदी का नेटवर्क जवाब दे रहा है। होपफुली मंजुला दीदी का ठीक रहे, बट बार बार मेरा जा रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है? दीदी आपका चला जा रहा है, क्योंकि आप लेफ्ट हो जा रही हैं और सब लोग। अच्छा, अगर दोबारा होगा तो फिर मैं 2 मिनट लूंगी, मैं किसी और फिर रिस्टार्ट करके शुरू करूंगी। अगर जब तक चल रहा है तो चले। जी तो फिर मैं दोबारा 2 मिनट इसको रिस्टार्ट करने में लगाऊंगी, शायद रिस्टार्ट और रीबूट करना पड़ेगा। तो ये एक महासंभूति का, महाकौल का, एक महाकौल को ट्रिब्यूट है। और हमें लगता है किताब का मजमून पढ़ के लगता है कि इसमें शिव जी के बारे में, शिव जी की स्टोरीज पढ़ी होंगी, लेकिन वैसा नहीं है। बाबा का एक मिनट उनका जो मिशन था, उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो बात शिव की करें, कृष्ण की करें या अप्रोच की करें,
तो उसमें उनका उनका काम था कि आज की जो जनरेशन है उसको जितना भी नॉलेज वो क्लियर कट, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, ये जितनी भी हमारे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, जितने भी सब्जेक्ट है उनको क्लियर करके उसका पूरा नॉलेज देकर और हम जैसे लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बनाकर, हम जैसे लोग जिनको शायद हम अगर बाबा की किताबें ना पढ़ते तो इतना नॉलेज लेने में हमें एक जन्म काफी नहीं। आई थिंक अगेन मंजुला दीदी का, शायद मंजुला दीदी लेफ्ट हो गई हैं। उनका नेटवर्क का इशू है, तो मैं चाहूंगी कि मंजुला दीदी दूसरे जगह से, तब तक अगर कोई आनंद प्रभा दीदी हमारे बीच में है, दीदी आप कुछ बोलना चाहेंगी? श्वेता दीदी, नहीं दीदी, कैसा है? हाउ आर यू दीदी नाउ? अरे ठीक है दीदी। ओके, श्वेता दीदी, आर यू वांट टू से समथिंग? श्वेता दीदी, आनंद, श्वेता दीदी। नमस्कार दीदी। नहीं है, आप लोग बोलिए, मेरा भी यहाँ नेटवर्क को सेम प्रॉब्लम है दीदी। ओके, हाँ, अभी मितू दीदी से बात हो रही थी ना, बहुत कट के अभी प्रोग्राम में भी मेरा तबीयत भी नहीं है। ओहो, ठीक है तो दीदी, सॉरी। है, कोई बात है नहीं, दीदी, आप कुछ बोलिए, सुने हैं। जी जी जी, नमस्कार दीदी। नमस्कार नमस्कार। अगर अभी भी ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं बाहर जाऊंगी, दीदी ठीक हो दीदी जाएगा। अगेन मैं अंदर अगेन बैठी। आपका आवाज कट रहा है, तो आई थिंक मुझे लगता है, या फिर मुझे दूसरे लोग भी सजेस्ट करें। दीदी अगर आवाज कट हो रही है तो फिर मुझे बाहर जाना होगा। ठीक है, अच्छा देखती हूँ दीदी, 5 मिनट वेट करती हूँ क्योंकि बाहर गर्मी है बहुत। बाहर बहुत बैठती गर्मी हूँ है, तो जी बहुत जी गर्मी है। आई और कैन अंडरस्टैंड, आज जी जी आज तो हम लोग वोट डाल के भी आए हुए हैं और बहुत गर्मी में से आए हुए हैं। जी तो जी 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 ठीक है, मैं कहने जा रही थी कि अभी ठीक है दीदी, सुनाई दे रहा है? हाँ तो हाँ मैं दीदी, अभी कह रही सुनाई। थी कि बाबा का ये हर किसी में, बाबा का तो हर जेस्चर जो होता था तो वो हमको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, कुछ ना कुछ बताने के लिए होता था। उनका मिशन जो उन्होंने कंप्लीट करना था तो किसी ना किसी हेडिंग के अंडर यही होता था। अब नमो शिवाय शांताय में भी जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं तो ये नहीं होता है कि सीधा सीधा भगवान शिव के बारे में बात करना शुरू करें बाबा और फिर बोले कि वो वहां पैदा हुए थे, उनके माँ बाप का नाम ये था। माँ बाप का नाम तो हमें पूरा पढ़ने के बाद भी नहीं दिखता है। बहुत सी किताबें पढ़नी पड़ती हैं जब मालूम होता है कि वो पैदा कहाँ हुए होंगे और उनकी रेस क्या थी। तो शुरू करते हैं बाबा के उस टाइम का जो समाज की संरचना थी, समाज का सिस्टम था, सोशल सिस्टम क्या था और सोशल एनवायरनमेंट क्या था। तो कहते हैं कि क्योंकि 10 लाख साल पहले इंसान, ये तो हम लोग सभी जानते हैं, बाबा बहुत सी किताबों में लिखे हुए हैं कि मनुष्य का जो इस धरती पे आगमन हुआ था तो वो 10 लाख साल पहले, 1 मिलियन ईयर बैक। तो 10 लाख साल पहले हम लोग यहाँ पैदा हुए थे, लेकिन सिविलाइजेशन का नाम भी नहीं, सिविलाइजेशन का नाम भी 10 साल और 15 साल के बीच में कहीं भी नहीं मिलता है। तो हमारी जो सिविलाइजेशन है वो 15,000 साल पुरानी है। और 15,000 साल पुरानी कब से मिलती है सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में? सिविलाइजेशन का पहली जो झलक मिलती है तो वो है ऋग्वेद में। अगर हम ऋग्वेद से सिविलाइजेशन सोचें कि हमारी ह्यूमन बीइंग ने सोचना शुरू किया था, शायद कुछ हायर थिंकिंग स्टार्ट की थी, शायद सर्वाइवल के बारे में सोचने से ऊपर आए हुए थे, तो ये ऋग्वेदिक प्रूफ मिलता है। तो ये समय उसके ऋग्वेदा के शुरू होने के समय के बाद भी सोसाइटी कैसी रही होगी, ना कोई उसमें प्रेसेंटर है, ना कोई उसमें आपको गुरु है, ना कोई आपको गाइड करने वाला एक है, ना कोई स्कूल ऑफ थॉट है। लेकिन
कुछ सोचना शुरू कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ से आए होंगे, हमें कौन सी शक्ति कंट्रोल कर रही होगी। तो उन्होंने अपने तरीके से जो जो देखा प्रकृति के रूप को देखा, प्रकृति के रूप को ही शक्ति माना, हो कुछ ना कुछ उन्होंने वर्शिप शुरू किया। तो इतने 15,000 साल से लेकर 7-8 साल बैक एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी का उद्भव होता है। लेकिन उस टाइम तक वहाँ का जो सोशल सिस्टम था, तो शिव अगर 7,000 साल पहले पैदा हुए हैं, तो ये वो टाइम था जब ऋग्वेदा का अंतिम ऋग्वेदा का अंतिम फेज चल रहा था और अथर्ववेदा का स्टार्टिंग फेज चल रहा था। इसका मतलब शिव जी का जो आगमन हुआ था, तो ऋग्वेद और अथर्ववेद के बीच में 7,000 साल पहले। तो अथर्ववेद अगर 8,000 से 7,000 साल पहले शुरू हुआ था, तो शिव जी ये ऋग्वेद और अथर्ववेद के बीच में पैदा हुए थे, इसलिए वो वैदिक। और क्योंकि इंडिया में पहले से तंत्र था, बहुत ज्यादा क्लासिक तंत्र नहीं था जो कि शिव ने आके इकट्ठा किया, लेकिन कुछ वेग सा तांत्रिक स्कूल ऑफ थॉट्स थे। और उसमें बाबा कहते हैं कि कश्मीरी स्कूल ऑफ तंत्र और गौड़िया स्कूल ऑफ तंत्र, ये दो स्कूल ऑफ तंत्र ऑलरेडी उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। और उसी स्कूल ऑफ तंत्र में शिव जी का जन्म हुआ था। और फिर ये जो, और उस समय सिविलाइजेशन तो बोली नहीं जाती है कि इंसान बिल्कुल ही सोशल स्ट्रक्चर बिल्कुल ही लूज था, कोई हाँ, उसी समय में अथर्ववेदा के टाइम पे, ऋग्वेदा के टाइम और अथर्ववेदा के टाइम पे जब हम ट्रांजिट कर रहे थे, तो मैट्रियार्कल सिस्टम अपने खात्मे पे था और पैट्रियार्कल सिस्टम इवॉल्व हो रहा था। अब हम जब एज ए प्रायोरिटी जब हम बात करते हैं, जब हम बात करेंगे एज ए प्रायोरिटी कि पैट्रियार्की कब तक थी, मैट्रियार्की कब थी, गोष्ठी माता कब थी, हम लोग कहते हैं ना कि गोष्ठी माता थी पहले, कब थी, कहाँ थी, फिर वो समय अगर हमें नहीं मिलता है तो समय बाबा कहते हैं कि ये वो समय था जब मैट्रियार्की के खत्म होने का और पैट्रियार्की के शुरू होने का समय था। लेकिन अगर पैट्रियार्की शुरू हुई थी तो पैट्रियार्की के साथ साथ पैट्रीलिनियर सिस्टम आना चाहिए, लेकिन पैट्रीलिनियर सिस्टम अभी नहीं आया था। पैट्रियार्की और मैट्रियार्की साथ साथ में थे, लेकिन बहुत डिक्लाइन में था मैट्रियार्की। इसका मतलब है कि क्षत्रिय एज के डिक्लाइन में क्षत्रिय से कुछ पैट्रियार्क लोगों से मैट्रियार्क के हाथ से पैट्रियार्की का जो लीडरशिप होती है उसको छीन चुके थे या ले चुके थे। लेकिन क्योंकि सोसाइटी बहुत ज्यादा एक ऑर्डर में नहीं थी, और पैट्रीलिनियल इसलिए नहीं थी कि पिता को पहचानना मुश्किल था। माता को तो पहचाना जाता था, लेकिन पिता को पहचानना मुश्किल था। इसका मतलब साफ है कि शादी ब्याह, अभी इतना स्ट्रिक्टली शादी करना, साथ में रहना, एक ही पार्टनर के साथ में रहना, और ये बच्चा इस फादर का है, ये पता नहीं था। इसलिए मैट्रिलिनियल ही सिस्टम चल रहा था उस टाइम पे भी, अथर्ववेद के टाइम पे भी। लेकिन पैट्रियार्की ऑलरेडी आ चुकी थी और मैट्रियार्की बिल्कुल डिक्लाइन में थी। अब ये जब पैट्रियार्की आने के बाद पैट्रिलिनियल सिस्टम आने के लिए जरूरी होता है कि फादर का पता लगे सोसाइटी में। तो इसीलिए उस टाइम पे जरूरी हो जाता है कि फादर और मदर लूजली पार्टनर जो हैं तो इकट्ठे रहें, और बच्चे का फादर कौन है वो पता चले, तभी पैट्रिलिनियल सिस्टम आता है। लेकिन उससे पहले हमारा ऋग्वेद हो या अथर्ववेद हो, अब वो कितना उस टाइम पे वो कितना एक दूसरे से मिक्स हुआ या एक दूसरे को कितना इम्पैक्ट किया, वो जानने के लिए, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे लिपि नहीं थी, अभी लिपि नहीं थी, तो वो श्रुतिस थी। हम जानते हैं कि ऋग्वेद श्रुति था, सुनने में ही गुरु के मुंह से शिष्य सुनते थे और वही उसको बाय हार्ट करके फिर स्कूल ऑफ थॉट चलाते थे, तो श्रुतिस थी। इसलिए अगर बाद में कहीं जाके, अब ऋग्वेदा की जो लैंग्वेज थी, कुछ लोगों का कहना है कि ऋग्वेद की जो लैंग्वेज वही संस्कृत है। बहुत से लोगों में मिसकंसेप्शन है कि वेदों की जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है, लेकिन बाबा यहाँ क्लियर कट कहते हैं कि ऋग्वेद की जो लैंग्वेज है
वो उसका उसके उसे हम वैदिक संस्कृत बोल सकते हैं, लेकिन वही संस्कृत है ऐसी बात नहीं है। तो एक ईस्टर्न यूरोप में जो ईस्ट यूरोप का जो पोर्शन रशिया के साथ था, यूएसएसआर की जो जिसे आजकल ईस्टर्न ब्लॉक बोला जाता है या फिर वेस्टर्न ब्लॉक जो होता है, जो ईस्टर्न ब्लॉक था, तो ईस्टर्न ब्लॉक से लेकर हमारे साउथ ईस्ट एशिया तक, मतलब हमारे इंडिया तक, बर्मा तक, एक ही किस्म की थोड़ी एक ही किस्म की लैंग्वेज बोली जाती थी। तो उसे जो ईस्टर्न यूरोप में बोली जाती थी या ईस्टर्न एशिया और वेस्टर्न एशिया और ईस्टर्न यूरोप में बोली जाती थी, उसे वैदिक भाषा का नाम दे सकते हैं हम। ऋग्वेद को देखते हुए उसे हम ऋग्वेदिक या वैदिक भाषा बोल सकते हैं। और यहाँ जो इंडिजिनस भाषा थी इस क्षेत्र में, जो क्षेत्र की एशिया के पूर्व में और दक्षिण में था, पूर्व और दक्षिण में, तो पूर्व दक्षिणी एशिया में जो लैंग्वेज थी वो उसका नाम वही संस्कृत थी। तो यहाँ ऑलमोस्ट एक ही जैसी इतने एक बहुत भूखंड में एक ही जैसी भाषा बोली जाती थी, वो थी संस्कृत। अब ये जो भाषाएं जब ये बाहर से जो आर्य लोग आ रहे थे, कुछ आ चुके थे, कुछ आ रहे थे, और शिव जी के टाइम पे भी कुछ आ ही रहे थे, तो इन लोगों की जो भाषा और यहाँ की भाषा जो है, तो उन्होंने एक दूसरे को बहुत इन्फ्लुएंस भी किया। और लिपि जो पहली लिपि निकली, तो उस लिपि का जो उद्भव हुआ, तो यहाँ इंडिया में अथर्ववेद 5000 साल पहले, मतलब कि शिव के होने के 2000 साल बाद, कहीं 5000 साल पहले या 2000 या 1500 साल बाद में लिपि का क्रिएशन हुआ, और वो यहाँ इंडिया में ही हुआ। और पहली जो लिपि थी, तो उसके लिए उसका नाम कहते हैं, ये चीजें सारी नॉलेज के लिए है कि हम लोग जब भी कभी किसी से भी बात करें, तो हमें नॉलेज और प्लेसमेंट ऑफ फैक्ट्स को प्लेस करना है। तो एक क्लियर कट, एज ए प्रोटेस्ट भी हम एक क्लियर कट सोसाइटी का एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी भी हम प्लेस कर सके। तो पहली जो लिपि यहाँ क्रिएट हुई, तो वो थी ब्रह्मी स्क्रिप्ट, फिर खरोष्ठी स्क्रिप्ट, और ब्रह्मी से शारदा, नारदा, कुटिला, और कुटिला से निकला है श्रीहर्ष स्क्रिप्ट। श्रीहर्ष स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट है जो जिसमें से बंगाली निकली हुई है। तो ये स्क्रिप्ट जब 5000 साल पहले हुए, तो तब ये वेदों को भी लिखा गया, या हर किताब को, या शिव जी की बोली हुई चीजों को भी लिखा गया। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब ये लिखे गए वेद, तो यजुर्वेद और अथर्ववेद, अगर उसमें कुछ इंटरमिक्सिंग है, तो वो श्रुतिज के चलते नहीं है, वो लिपि के चलते हैं, क्योंकि लिखा बहुत बाद में लिखा गया, तो तब तो उसका इन्फ्लुएंस, तो हमें अथर्ववेद के लास्ट मिडिल पोर्शन के बाद में शिव का इन्फ्लुएंस दिखता है। उससे पहले शिव एज ए हिस्टोरिकल फैक्टर का नहीं दिखता है कोई भी इन्फ्लुएंस ऋग्वेद में। लेकिन फिर जो अथर्ववेद होता है, फिर उसके बाद यजुर्वेद होता है, तो उसमें शिव की फिलॉसफी, शिव की पर्सनैलिटी ऑलरेडी उसका समागम किया गया था। जैसे हमने नमो शिवाय शांति, नमामि कृष्ण सुंदरम में पढ़ते हुए स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े, और स्कूल ऑफ थॉट्स में हमने देखा कि कोई विष्णु को मान रहा है, कोई शिव को मान रहा है, कोई दीदी आवाज नहीं आ रही है। मंजुला दीदी, आपकी आवाज। मेरे ख्याल में मैं जाती हूँ बाहर, मैं अभी आती हूँ। अभी दीदी? हाँ दीदी अभी आ रही है। चलिए, तो ये जो अथर्ववेद और अभी दीदी आप बताइए, अब सुनाई दे रहा है? जी दीदी सुनाई दे रहा है। हाँ जी, ठीक है।
मैं अपने ठिकाने पे आ गई हूँ। अच्छा, तो ये जो अथर्ववेद और ऋग्वेद की जो लिखावट हुई बाद में, तो उसमें अगर कहीं पे इंटरमिक्सिंग हमें दिखती है तो वो लिपि के चलते हुई थी। इससे पहले तो लिपि नहीं थी, और श्रुतिज में वो डिफरेंट ही थे, और उनकी लैंग्वेजेस भी डिफरेंट थी। और इस समय में शिव, और उस समय में कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तारक ब्रह्म तभी आते हैं जब समाज में बहुत ही एजिटेशन, और समाज बहुत ही एक दौर से गुजर रहा होता है, एक एरा के चेंज से, एक ट्रांजिशनल टाइम से गुजर रहा होता है, और बहुत ही एनार्की और बहुत ही एंजाइटी और बहुत ही रेस्टलेसनेस होती है समाज में, तभी तारक ब्रह्म पैदा होते हैं। तो सेम उस समय पे जबकि ऋग्वेदिक सिस्टम अपने पांव पसार रहा था, इधर से अथर्वेद वैदिक सिस्टम था, और यहाँ के जो इंडिजिनस जो तांत्रिक लोग थे, ये जो तंत्र था, उसमें बहुत ज्यादा क्लैश हो रहा था। तो उस समय पे तारक ब्रह्म उद्भव होते, और तारक ब्रह्म आके इन तीनों आर्य या मंगोल या द्रविडियन जिन लोगों में जो क्लैश था, उस क्लैश को खत्म करने के लिए, और लोगों को रिचुअल से, क्योंकि लोगों की अब इतनी ब्रेन इतना इवॉल्व हो चुका होता है, माइंड इतना इवॉल्व हो चुका होता है, बेसिक प्राणी के, जो हम कहते हैं कि ह्यूमन इन एनिमल लाइफ, पहली जो 7,000 या 8,000 साल या 15,000 साल पहले जो ह्यूमन बीइंग थे, तो उन्हें अपना सिर्फ सर्वाइवल के बारे में ही सोचना आता था। वो तो सोच ही नहीं सकते थे कि साइकिक डेवलपमेंट के बारे में, पढ़ने लिखने के बारे में, ऑब्जर्वेशन के बारे में, या मेडिटेशन के बारे में, या भगवान के बारे में, या शक्ति के बारे में, क्योंकि उन्हें तो वो तो इतनी बेसिक नेसेसिटीज और एम्यूनिटीज ही में ही डूबे हुए थे। लेकिन फिर जब वो धीरे धीरे मन इतना इवॉल्व हो जाता है, तो वो उसकी साइकिक नीड्स शुरू हो चुकी। तो साइकिक नीड्स कैसी होनी चाहिए, उनकी फुलफिलमेंट कैसी होनी चाहिए, तो उस समय पे तारक ब्रह्म को पैदा होना पड़ता है। तो ऐसे माहौल में शिव पैदा होते हैं। तो जहां तक मैंने इसका ये निकाला है, क्योंकि शिव एक आर्य मंगोल फैमिली में पैदा हुआ। फैमिली तो थी, फैमिली सिस्टम था नहीं, इसलिए उनके माँ बाप, उनका नाम मुझे नहीं कहीं भी मिला। अगर आप किसी को भी किसी किताब में मिला हो तो आप जरूर हमें बताइएगा कि नाम तो कहीं नहीं मिला है, लेकिन ये जरूर मिला है कि उनके मंगोल और आर्यन माँ बाप थे। तो एक तो मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि वो मंगोल, ही वॉज रेज्ड इन ए मंगोल होम। तो मैंने सोचा कि शायद उनकी माँ मंगोल होंगी। नहीं, मैंने सोचा उनकी माँ नहीं, बाप मंगोल होंगे, क्योंकि वो मंगोल फैमिली में रेज हुए हैं, तो बाप मंगोल होंगे। क्योंकि मैं आजकल के सोशल सिस्टम को सोच के इसको इंटरप्रेट कर रही थी, लेकिन बाद में जब मैं डीपली सोची तो फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तब तो शादी होना और हस्बैंड के घर जाना, या हस्बैंड को वाइफ के घर आना, ऐसा सिस्टम तो कोई था नहीं। तो हो सकता है उनकी माँ मंगोल हो, या पिता आर्यन हो, या पिता मंगोल हो और माँ आर्यन हो, लेकिन वो द्रविड़ दे एशिया में तो वैसे इसमें लिखा हुआ है मीतू दी कि वो आर्यन और मंगोल। मैंने द्राविड़ और मैंने कहीं पहले किसी, मुझे लगता था कि कहीं आस्ट्रिको नेग्राइड और आर्यन लिखा हुआ था, कहीं बहुत लंबा सा था, लेकिन बाद में रिवर वैली सिविलाइजेशन में और इसमें नमो शिवाय शांताय में बाबा लिखते हैं कि आर्य और मंगोल रेस थी उनकी। लेकिन आस्ट्रिको द्रविड़िन भी अगर कहीं लिखा है, क्योंकि मुझे पहले मैंने किसी किताब में पढ़ा हुआ लगता था या याद आता था, लेकिन फिर बहुत से लोगों ने बोला कि नहीं, वो आर्य और मंगोल में ही पैदा हुए। तो अगर किसी के पास ये आस्ट्रिको मंगोल आर्यन भी है तो वो प्लीज हमें बाद में दिखाएं, क्योंकि इसमें भी कोई
कंट्रडिक्शन नहीं है। आस्ट्रिको द्रेविडियन मंगोल आर्यन कोई भी हो सकता है रेस, किसी का दादा, क्योंकि रेस तो दादा नानी दादी नानी और परदादी परनानी से भी चलती है, तो हो सकता है उनके कोई बुजुर्ग आस्ट्रिको हो, फिर कोई द्रविडियन हो, फिर माँ बाप तो पक्का आर्यन और मंगोल थे। तो आर्यन और मंगोल फैमिली में उनका जन्म होता है। और जहां तक पढ़ने से लगता है कि वो कहाँ के थे, तो मुझे लगता है कहीं इंडो टिबेटियन प्लेटू में कहीं पे उनका जन्म हुआ होगा, क्योंकि वो ज्यादातर कैलाश पर्वत पे रहते थे। और क्योंकि इंडो टिबेटियन प्लेटू एक ही था उस टाइम पे, तिब्बत लद्दाख ये सारा एक ही था, तो वो तिब्बत में पैदा हुए होंगे। और उसके बाद क्योंकि हमारे ये जो दलाई लामा है, तो वो कहते रहते हैं कि योर गॉड वाज बोर्न इन आवर लैंड एंड आवर गॉड वाज बोर्न इन योर लैंड। तो उसका मतलब है कहीं तिब्बत में ही भगवान शिव पैदा हुए थे। और ये लिखा हुआ भी है कि इंडो टिबेटियन इसमें। अब देखते हैं हम कि शिव के नाम का मीनिंग क्या है, क्योंकि आज तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी है। तो शिव पैदा कहाँ हुए उसको हम आगे भी लेंगे, कैसे एनवायरनमेंट में पैदा हुए, आर्य और तांत्रिक सोसाइटीज में पैदा हुए, और उसके बाद फिर इनके नाम का मीनिंग क्या है। आज तो हम नाम शिव जी के सिर्फ नाम का मीनिंग रख के दीदी मुझे इसमें लगता है बहुत हमारा समय हो सारे जाएगा। नाम दिए गए हैं ना, शिव के बहुत सारे नाम इसमें मेंशन जी किया हुआ है। वो बहुत सारे नाम ही जो तो हैं, तो मैं उन्हीं अभी क्या पूछने ही उन्हीं वाली को आज थी हम लेंगे। तो जी 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 दीदी, आज हम उनके बहुत से नामों को लेते हैं कि, लेकिन वो नाम भी एक तो होता है हिस्टोरिकल नाम, एक होता है उनका फिलोसफिकल नाम। तो फिलोसफिकल नाम में जैसे शिव को तो पंचमुखी दिखाया जाता है फिलोसफी में, सिंबॉलिकली उनके 5 मुख थे। तो 5 मुख का मतलब हम तो जानते हैं कि 5 मुख का मतलब सिंपल है कि एक इंसान है जो घर में किसी का बेटा है, किसी का हस्बैंड है, किसी का बाप है, फिर हॉस्पिटल में ये जब वो एज ए बॉस होते हैं इसमें ऑफिस में, तो उनको बॉस बोला जाता है। तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को जब इकट्ठा किया गया, तीनों शक्तियों, तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स मानने वाले जब इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश पे एक एग्रीमेंट कर दिया कि चलो ब्रह्मा को भी मानते हैं, विष्णु को भी मानते हैं और महेश को भी मानते हैं। तो गॉड की तीन रूपों को दीदी आवाज नहीं आ रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है शिवा मीन्स वेलफेयर। हियर शिवा मीन्स वेलफेयर। शिवा मास्ता मीन्स द सेम एज कल्याण सुंदरम। मे यू बी ब्लेस्ड। और उनके कई एक नाम यहाँ पे बताया जा रहा है। मैं इस बुक को देख रही हूँ, मेरे पास है नमः शिवाय शांताय। तो मैं इसमें देख रही हूँ, जब तक दीदी नहीं आती है तो मैं एक हाँ आपके पूरा सा नहीं दीदी, सुनाई दे रहा है ना, सुन रही हैं आ आप दीदी मुझे? जी 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 दीदी सुन रही? हाँ जी। जी जी तो दीदी मैं इसमें मैं जस्ट आपको स्टार्ट बता रही हुआ थी तो कि मैं जस्ट हाँ नहीं तो शिव जी के जो 5 मुख हैं, तो उन 5 मुखों के नामों के हम लोग सबसे पहले उनकी इंट्रोडक्शन में है कि शिव का जो कल्याण सुंदरम 5 मुखों को दिखाया जाता है कि बीच में कल्याण सुंदरम है, लेफ्ट में वामदेव और कलाग्नि है, और राइट में दक्षिणेश्वर और ईशानी है। तो ये 5 नाम शिव जी के ये कैसे पढ़े हैं और क्यों है, मतलब कि ये 5 स्टेजेस शिव जब बहुत कल्याण सुंदरम, तो जैसे हम जानते हैं कि कल्याण करने के मूड में होते हैं, हमेशा वेलफेयर, जी हमेशा दीदी सब दिस इज ऑल सब डिजायर क्रिएटेड। फॉर द इंडिविजुअल डिजायर्स फॉर द एक्शन लिखा हुआ या है। तो उनके वही जो वही नाम आगे जी दीदी मैं आगे बताने जा रही हूँ कि ये जो कल्याण सुंदरम फेस है, तो उसका मतलब है कि कंट्रोलर है वो सभी हमारी डिजायर्स का, हमारी कल्पनाओं का, हमारी संकल्प। क्या हो रहा है? तो कल्याण सुंदरम का तो मतलब ही है वेलफेयर। तो वेलफेयर नॉट ऑफ ओनली ह्यूमन बीइंग, पर वेलफेयर ऑफ ऑल क्रिएटेड बीइंग्स। तो कल्याण सुंदरम के
लेफ्ट में जो वामदेव है, फिर कलाग्नि है, और राइट में दक्षिणा। दक्षिणा का मतलब है कंपैशन, जो हम दक्षिणा बोलते हैं ना कि दक्षिणा दी, ये दक्षेश्वर। तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही हिंदी में कंपैशन को क्या बोला जाता है, बहुत ज्यादा दयावान है, मर्सीफुल है। तो एक जब शिव जी का एक मूड है, एक 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 रोल है, बाबा का रोल था, जब रिपोर्टिंग में बैठे होते थे, जब स्टोरी सुना रहे होते थे, जब जनरल दर्शन दे रहे होते थे, तो डिफरेंट रोल्स के डिफरेंट नाम है। तो शिव जी भी जब बहुत खुश रहते थे, जब हाथ उठा के बस वराभय मुद्रा में रहते थे, कल्याण मस्तु शिव मस्तु बोल के ही रहते थे, तो वो कल्याण सुद्रम मुद्रा वो तो उनकी एक डेफिनेट है। चाहे वो जो भी करें, चाहे वो गुस्सा करें, रुद्र रूप में हो, चाहे वो किसी को पनिशमेंट दें, तो उसके अंदर उनका काम, उनका इंटेंशन हमेशा वेलफेयर का ही होता है। लेकिन दक्षिण का मतलब है कि बहुत ज्यादा कंपैशनेट उनका जो रूप था, उसे दक्षिणा बोला जाता है। फिर ईशाना होता है कि कंट्रोलिंग ऑफ क्रिएशन। जीवाज नहीं, इंडिविजुअल केयर जो हम लोग बोलते हैं, हमारे इसमें कहते हैं कि एक कलेक्टिव केयर होती है परम पुरुष की, और एक इंडिविजुअल होती है ओत योग और प्रोतयोग। जो हम ओत योग और प्रोतयोग जानते हैं कि एक तो कलेक्टिवली परम पुरुष इस क्रिएशन को चलाते हैं, और फिर इंडिविजुअली भी चलाते हैं। तो उसके लिए शिव जी की वो जो स्टोरी है, वो अच्छी स्टोरी है, जो हमें दिखाएगी कि शिव का जो शिवरात्रि पे जो हम लोगों के बीच में, हम जो बचपन में थे, तो एक कहानियां थी, ऐसी एक कहानियां गांव में हर जगह पे, पहाड़ों में उनकी कहानियां जो जन जन में बसी हुई हैं, दंत कथाएं हो या कहानियां हो, ऐसी हैं कि शिवरात्रि के दिन हमारी ओर बोलते थे। अब जहाँ गर्मी के दिनों में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ठंड होती थी, तो शिवरात्रि के दिन बोलते थे हम लोग, हमारे बुजुर्ग हमें, कि आज शिव जी अपनी गुदड़ी को धूप देते, धूप में उठाते। तो आज तक धूप नहीं उठाते नहीं थे शिव जी अपनी गुदड़ी को। गुदड़ी मीन्स एक मैट्रेस, जो कि बहुत ही टूटे फूटे चीथड़ों से बनाई हुई गुदड़ी बोलते हैं ना, तो चीथड़ों से बनाई हुई, मतलब बहुत ही गरीब आदमी की एक मैट्रेस जो होती है, उसे गुदड़ी बोला जाता है। गुदड़ी का लाल भी हमने सुना है। तो उस गुदड़ी को उठाते नहीं थे ठंड में। क्यों नहीं उठाते थे? कि सारे विश्व के जितने जीव जंतु हैं, उनको ठंड लगती है, तो वो सबको बोलते हैं कि मेरी मैट्रेस के अंदर आके बैठ जाओ। तो सारे विश्व के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सब उनकी गुदड़ी के अंदर बैठते हैं। और फिर जब शिवरात्रि के दिन थोड़ी सी गर्मी होना शुरू हो जाती है, तो बोला जाता है कि फिर वो अपनी गुदड़ी को उठाते हैं और पटकते हैं कि अब निकल जाओ बाहर। तो ऐसी एक जो शिव जी की जो एक ऐसी जो एक हमें एक 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 ये दिखाई जाती है, उनकी एक तस्वीर दिखाई जाती है हमें, कि वो बहुत ही कंपैशनेट हैं, सारे जीवों के लिए कंपैशनेट। फिर एक और कहानी सुनाई जाती थी हमको बचपन में, और कि एक दिन शिव हमेशा बिजी रहते थे, तो पार्वती कहती थी कि आप किस चीज के लिए बिजी रहते हैं, आप कभी हमें समय नहीं देते, हमारे साथ बैठते नहीं है ये। तो शिव बोले, तुम्हें तो सिर्फ इतना ही घर चलाना है, बस हम लोग एक दो बच्चों को और मुझे ही खाना खिलाना है, लेकिन मुझे तो सारे विश्व को खिलाना होता है। तो मैं उन सबको देखना पड़ता है, इंडिविजुअली देखना पड़ता है, इंडिविजुअली, कि किसने खाया। एक तो कलेक्टिवली होता है कि सबने खा लिया, सबके लिए बना लिया, प्रकृति ने खाना बना लिया, लेकिन उसके बाद फिर एक इंडिविजुअल केयर देनी पड़ती है कि किसी ने, कोई रह तो नहीं गया। तो बोले, आप सबको खिलाते हैं क्या? तो बोले, हाँ, मुझे तो सबका ध्यान रखना पड़ता है, इंडिविजुअली भी रखना पड़ता है। वो जो इंडिविजुअली ध्यान रखने वाला जो शिव जी का फेस है, या जो उनका एक रूप है, तो उसे ईशाना कहा जाता है। वो इंडिविजुअल केयर लेते हैं सबकी। तो फिर इस कहानी में कहा जाता है कि माँ पार्वती ने कहा कि क्या आप सबकी केयर लेते हैं? तो बोले, हाँ, मैं सबको खाना खिलाने के बाद फिर खाना खाता हूँ। बोली, अच्छा, मैं अच्छा, तो चलिए देखते हैं।
तो एक दिन वो लंच के लिए या खाना खाने के लिए, डिनर के लिए आए, तो वो बोले आपने सबको खाना खिला लिया? तो वो बोले हाँ मैं सबका देख के आ गया हूँ, सबने खा लिया, अब मैं खा सकता हूँ। तो माँ ने क्या किया था कि एक चींटी को पकड़ के एक डब्बी में रखा था, एक छोटे से बॉक्स में एक चींटी को पकड़ के बंद करके अपने कहीं अलमारी में या कहाँ रखा होगा कि देखती हूँ इसको कैसे, ये क्या बोलते हैं रोज कि मुझे सबको देखना पड़ता है और मैं सबको देखता हूँ। तो वो एक बॉक्स में बंद करके अंदर रखा हुआ था। तो बॉक्स में अंदर रखी हुई उनको लगा कि इस अगर वो इसको कैसे देखेंगे, अगर वो सचमुच सबको देखते हैं तो मुझे पता चल जाएगा। तो बोले कि आपने सबको खिला लिया? हाँ मैंने सबको, कोई तो नहीं बचा, कोई नहीं बचा। तो अंदर जाके माँ वो डिबिया लेके आई। उन्होंने सोचा कि इस डिबिया में जो चींटी है उसको तो खाना नहीं खिलाया होगा, तो अब मैं इनको बताऊंगी कि आप जो ये बोलते हैं तो ऐसे ही गप्पे मारते हैं या ऐसे ही आपके बहाने होते हैं। तो जब कहते हैं उन्होंने वो जो बॉक्स खोला, तो बॉक्स के अंदर जो चींटी थी, तो चींटी के मुंह में एक दाना था। तो ये जो इंडिविजुअल केयर है, जिसे बाबा हमारी फिलॉसफी में, आनंद मार्ग की फिलॉसफी में ओत योग और प्रोत योग समझाते हुए बोलते हैं, तो ये जो इंडिविजुअल केयर लेने वाली जो शिव का फेस है, उसे ईशाना कहा गया है। इंडिविजुअल केयर विद केयर। फिर कल्याण सुंदरम तो बीच में है ही, जो ये सब 5 फेसेस का कंट्रोलर है। मतलब शिव जी किसी को डांटते भी हैं, पनिशमेंट भी करते हैं, बहुत रुद्र रूप भी दिखाते हैं, फिर भी उसके अंदर जो उनकी इंटेंशन तो कल्याण सुंदरम की ही होती है। और फिर उनका जो वामदेव लेफ्ट वाले जो 2 रूप है, तो वो थोड़े रुद्र है। पहले वाले तो बहुत ही आपको पालने वाले, पोसने वाले, प्यार करने वाले रूप है। 2 नहीं 3 समझिए, तीसरा तो है ही वेलफेयर वाला, वो प्यार का नहीं है लेकिन वेलफेयर वाला है। तो लेकिन जो ये 2 लेफ्ट में दिखाए जाते हैं, जो बोला जाता है वामदेव जो लेफ्ट में है, तो उसका नाम, उसको लिए बाबा लिखते हैं कि रुद्रा तिरुद्र रुद्रो पिरु रुद्रो, मतलब वो इतना सख्त पनिशमेंट देने वाला कि और कोई गलती करते हैं तो वही शिव जो कल्याण सुंदरम रूप के होते हैं, तो इतने रुद्र हो जाते हैं, पनिशमेंट देते हैं और रुलाते हैं लोगों को, रुला के सिखाते हैं। लेकिन इंटेंशन फिर वही होता है कि सीखें। और हमें नहीं पता चलता है कि वो क्यों मुझे पनिश कर रहे हैं। हम लोग कहते रहते हैं इंसान की मुझे इतना पनिशमेंट क्यों मिल रही है, मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हैं। लेकिन वो दुख का जो अब हम, क्योंकि हम आनंद मार्ग फिलॉसफी को पढ़ चुके हैं, हम स्कूल ऑफ थॉट को जान चुके हैं कि ये सुख और दुख क्या है। ये इसमें भी हमारी भलाई होती है, संस्कार को क्षय करना है। फिर एक अगर आपको आनंद की ओर ले जाना है, परमानंद की ओर ले जाना है, तो ये सुख और दुख हमको यहाँ पे झेलने होते हैं। और कुछ सुख और दुख ऐसे तेज होते हैं और उन रुद्र रूपी सुख दुखों से या उन पनिशमेंट से हम लोग उस रास्ते की ओर आ जाते हैं। हम मैटर की ओर गए हुए लोग होते हैं, मेटीरियलिस्टिक थॉट्स में डूबे हुए लोग होते हैं। लेकिन जब दुख होता है, जैसे कि कबीर कहते हैं कि दुख में तो कोई याद नहीं करता है, अगर दुख में सभी हम याद करते तो सुख में अगर हम याद करते तो दुख क्यों होता। कहते हैं इसीलिए दुख लाने, यही चीज सेम चीज बाबा आनंद मार्ग फिलॉसफी में भी लिखे हैं कि अगर कोई किसी को कोई दुख हो रहा है या कोई सफर कर रहा है, तो उसे जो हमारी साधना है या जो दीक्षा है, तो उसमें ये बाबा कभी नहीं बोलते हैं कि मैं तुम लोगों के ये जो मटेरियल दुख है या फिजिकल दुख है इनका हरण करूंगा। बाबा कहते हैं ये दुखों का हरण करने वाले गुरु उनका अच्छा नहीं सोचते हैं। वो टेम्परेरली दुख हरण करेंगे भी तो वो जो संस्कार हैं वो अगले जन्म के लिए बांध के ले जाने के लिए वो उनको हेल्प करते हैं। तो जो असली गुरु होते हैं तो वो उनके सुख और दुखों में इंटरफेयर ना करके, हाँ उनके दुखों में इतना इंटरफेयर जरूर करते हैं गुरु कि थोड़ा सा टॉलरेबल बना देते हैं। इसीलिए हम लोग इस चीज को बहुत बार आनंद मार्ग की फिलॉसफी में पढ़े हुए भी हैं कि हमारे गुरु जो तांत्रिक गुरु हैं, हम कहते हैं वो तांत्रिक गुरु हैं, बहुत ही सख्त गुरु हैं, बहुत ही मर्सीलेस गुरु हैं, मर्सी नहीं करते। तो वो जो मर्सी नहीं करते हैं तो वो बहुत बड़ा उनका गोल होता है
उस गोल के लिए वो जो भी करते हैं, तो हमें उस गोल की ओर ले जाने के लिए, चाहे किसी बिगड़े हुए बच्चे को माँ बाप जब मारता है, तो वो मारता इसलिए नहीं है कि उस बच्चे को दुख हो, वो इसलिए मारते हैं कि वो अच्छे रास्ते पे आए, और अच्छे रास्ते के बाद उनका जीवन जो है तो वो बहुत ही सुखमय हो। तो ये जो 5 रूप हैं शिव के, तो ये 5 रूपों को जो ये एक फिलॉसफिकल डिपिक्शन है शिव जी की। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश था, तो शिव के 5 रूपों का जो डिपिक्शन है, ये भी फिलॉसफिकल है कि एक तो वो केयर लेते हैं, एक और तीन जो रूप हैं राइट में, और बीच वाला जो दो राइट में और 2 लेफ्ट में, और बीच में कल्याण सुंदरम। और कल्याण सुंदरम तो कंट्रोलर है ही, 5 का कंट्रोलर भी कल्याण सुंदरम है। लेकिन ये जो इस साइड वाले सख्त शिव हैं, इस साइड वाले बहुत ही आशुतोष शिव हैं, आपकी केयर लेने वाले शिव हैं। और ऐसी ही कहानियां शिव जी की हमको आज तक भी सुनाई जाती हैं दादी नानी की कहानियों में। और मुझे लगता है हर जगह पे शिव जी का जहां जहां पे इन्फ्लुएंस है, तो इन चीजों को बहुत लोक कथाओं में बोले गए शिव जी की कहानियां ऐसी हैं। कभी कभी तो इतने रुद्र रूप हो जाते हैं कि उन्हें जब गुस्सा आता है तो तांडव करना शुरू करते हैं, और अपने ससुर का गला ही काट लेते हैं। तो फिर कोई पूछ सकता है कि ऐसे शिव भी क्या भगवान है कि इतना गुस्सा आ गया और उन्होंने किसी का गला ही काट लिया। लेकिन फिर उसके बीच में, जैसे कि हम लोगों ने नमामि कृष्ण सुंदरम में भी पढ़ा था, और हमने वैसे भी इस चीज को पढ़ा है कि उनका गुस्सा, उनकी पनिशमेंट, वो सब वो अपनी ओर खींचने के लिए होती है। चाहे हम उनकी ओर प्यार से जाएं, या उनसे हेट्रेड करके जाए, लेकिन रिजल्ट एक ही होता है। जैसे दुर्योधन हो, कंस हो, वो श्री कृष्ण से इतनी हेट करते थे, इतनी नफरत करते थे कि लास्ट में उन्हें कृष्ण 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 ही सब जगह दिखते थे। दुर्योधन इतना हेट करता था, तो लास्ट में जब इतनी हेट के बाद भी जब कृष्ण के हाथों से अगर उसकी मुक्ति होती है, तो उसकी मुक्ति ही होती है। उसको फिर कोई नया जन्म या फिर उसको ये इस जन्म और मरण, लाइफ और बर्थ के झंझट में नहीं पड़ता है। तो शिव जी के 5 नामों का तो 5 नामों की तो डिपिक्शन ये है, जिसको हम हमेशा देखते हैं कहीं कैलेंडर में उनके 5 मुख होते हैं, फिलॉसफी में 5 होते हैं। लेकिन दूसरा जो शिव है, जो हिस्टोरिकल शिव है, तो हिस्टोरिकल शिव का मतलब जो है, तो वो है परम पुरुष, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। शिव का एक मतलब होता है कि कॉग्निटिव फैकल्टी, वो कॉन्शियसनेस, बिल्कुल प्योर कॉन्शियसनेस, जिसपे प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं होता है, जिसपे कोई बंधन नहीं होता है, जो बंधन से मुक्त होता है। तो शिव का मतलब वही है कि वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस जिसपे प्रकृति का कोई भी बंधन नहीं होता है, और प्रकृति की बंधन की उस पे एक छींट भी नहीं पड़ी होती है। तो शिव का एक मतलब ये भी है। और हिस्टोरिकल शिव जो पैदा हुए थे 7000 साल पहले, तो उनका जो ये शिव नाम है, उसका मतलब ही यही है, शिव के नाम का मतलब ही यही है कि वो विदाउट प्रकृति के बंधन के बाहर की जो पर्सनैलिटी है, वो है। और वही एक हिस्टोरिकल शिव है। और हिस्टोरिकल शिव जो पैदा हुए थे, जैसे कि मैंने कहा कि और उसके बारे में बाबा कहते हैं कि वो बहुत ही उनका कलर पिंक नहीं था, वाइट कलर, शुभ्र कलर था। तो शुभ्र कलर होने का मतलब है कि वो मंगोल और आर्यन रेस के ही मिक्स्ड रेस होंगी। और उसके बाद कलर के लिए तो हम लोग फिर आगे भी पढ़ेंगे, और हम लोग तो जानते हैं, हमारे गाने में भी है शुभ कलर और शुभ्र कलर के बारे में बोले हुए हैं। और आज तो हम सिर्फ नाम की ही इंट्रोडक्शन देके छोड़ते हैं, और कल से अगर आप चाहें कि हम लोग ऐसे हिस्ट्री की भी बात करें, और
हाँ, फिर एक और चीज थी कि उसी टाइम पे जब शिव जी के समय में पैट्रियार्की से पैट्रीलिनियल में गए, और पैट्रीलिनियल सिस्टम के लिए ही बाबा ने फिर शिव जी ने फिर शादी का सिस्टम शुरू किया, और फिर एक लूज सा फैमिली सिस्टम शुरू हुआ। और फिर उसके बारे में तो हम आगे क्लास में लेंगे भी। और मैं जानना चाहूंगी मीरा दीदी कि हम क्लास को चैप्टर बाय चैप्टर लें, या हम शिवोक्ति और शिव उपदेश पहले लें? चैप्टर बाय चैप्टर ये बहुत ही दीदी बहुत सुंदर है, नॉलेज का भंडार है। दीदी बहुत ही सुंदर है, मैं इसको पढ़ी हूँ, जी, तो मैं चाहती हूँ अगर हम कि चैप्टर बाय चैप्टर लेते हैं तो बहुत ज्यादा नॉलेज है। इसमें दवाइयां लिखी हैं बाबा ने, इसमें जी। 9 दुर्गा लिखी हुई हैं, फिर दीदी इसमें वो बाबा ने बेटर होगा कि लक्ष्मी हम लोग चैप्टर वाइज पूरा ले, क्योंकि मैं फर्स्ट तो इनका पढ़ी हूँ, नाम और वेलफेयर, उनका जो है नाम के बारे में मीनिंग है, कल्याण सुंदरम है, उनका जितने फेसेस हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। अल्टीमेटली बोला जा रहा है कि वो इतना प्यार करते थे तो उसके कारण ही वो पनिशमेंट भी देते थे। जी तो बिल्कुल सारा बिल्कुल। उनका 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 अल्टीमेट गोल था, क्योंकि हमें नहीं पता। इसीलिए उनके नाम आगे हम देखेंगे कि आशुतोष आता है, वो जी प्यार करते। और हम बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं शिव की पर्सनैलिटी से, क्योंकि हमने बाबा को देखा है दीदी। हमने बाबा को देखा है कि रिपोर्टिंग में जब बाबा चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, हमारे देखते देखते ही बाबा इतना चीखते थे। मैं तो जब बाबा के यहाँ रिपोर्टिंग में जाती थी तो मुझे तो पीठ में दर्द शुरू होता था दीदी। मैं इतनी डरती थी। मैं इतना डरती थी कि पता नहीं हम किस टाइम पे बाबा कहाँ देख लें और मेरी ओर देख लें। और वैसे तो जन्नत दर्शन में बहुत देखना चाहते थे हम बाबा को, बाबा की ओर देखते थे, लेकिन जब वो डांटते थे तो ऐसे डांट रहे हैं जैसे कि गरज रहे हैं, जैसे बादल गरज रहे हैं। तो हम कनेक्ट कर सकते हैं शिव, रुद्र रूप शिव का। तो उसके बाद फिर एक और बात होती थी बाबा की। अब फिर हम लोग बाबा पे क्योंकि शिव से कनेक्ट करना है तो हमको बाबा को जानना भी बहुत जरूरी है कि उनकी एक और विचित्र, एक यूनिक क्वालिटी थी कि एक साइड पे वो इतना डांट रहे हैं और दूसरा साइड उनका मुस्कुरा भी रहा है। मतलब कि आधा फेस उनका अगर डांट रहा है किसी को, आंखों में से आग निकल रही है कि तुमने ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, तुम बंदर हो, तुम मच्छर हो, तुम नाली के कीड़े हो। और इस साइड देखो तो हंस रहे हैं। और फिर एकदम जब ऊपर जा रहे हैं इतने गुस्से में, हम लोगों को गुस्से से नीचे उतरते उतरते कितना समय लगता है, लेकिन बाबा को 1 मिनट नहीं लगता था गुस्से से नीचे आके हंस रहे हैं। तो हम लोग तो शिव जी की इस पर्सनैलिटी को बहुत अच्छी तरह से जब ये डिपिक्शन होती है तो हम लोग समझ सकते हैं कि कैसा होगा। हो सकता है जिन 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 लोगों को पता नहीं है कि परम पुरुष जब जी दीदी, इसमें आते हैं। लिखा हुआ है कि कल्याण सुंदरम करके है, ही इज टेरिबल बट एट द सेम टाइम सुपरबली काम एंड ट्रैंक्विल। इसीलिए सेम मैं वही बोलने जा रही थी कि जो वो वज्र कठोर जो लिखा है ना कि वज्र को कठोर कुसुम कोर, तो कोरक वज्र की तरह कठोर है और कुसुम की तरह मुलायम है। और कुसुम मीन फूल, फूल की तरह इतने क्या कहा, फूल को क्या कहा जाता है, बहुत ही सॉफ्ट है, सॉफ्ट। सॉफ्ट है, फूल की तरह सॉफ्ट है। तो ये चीज हम लोग बहुत अच्छी तरह से ग्रेस्प कर सकते हैं कि कैसे होंगे वो। और शिव, क्योंकि शिव उस टाइम पे उनके लिए इतना, उनकी जो सोसाइटी थी तो ऐसी नहीं थी कि उनको एक टाइम पे राजा महाराजाओं के साथ घूमना है तो एक पर्सनैलिटी में एक ठहराव लाना, जो कि कृष्ण को लाना पड़ा था, पार्थसारथी कृष्ण को। वो क्योंकि दूसरा जो उनकी स्टेज थी तो वो उनकी दूसरी स्टेज जो पार्थसारथी स्टेज थी तो उसमें उनको अपने आप में गंभीरता लाना, अपने आप को गंभीर दिखाना, सीरियसनेस लाना जरूरी था। लेकिन शिव जी को ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं थी कि वो इंटेलेक्चुअल्स में बैठे हैं तो बहुत इंटेलेक्चुअल्स बातें करेंगे और इंटेलेक्चुअल से, और वो एक तरह का अपना मुखोटा एक बहुत सीरियस डालने। शिव जी के सोसाइटी में उनको ऐसा कोई मजबूरी नहीं थी कि वो एक और मुखोटा या एक और फेज उनका हो, पार्थ सारथी का या बाबा का जो जमालपुर का फेज था, और फिर बाबा का जो
बाद में आइडिया जो ऑर्गेनाइजेशनल फेज बाबा का है, और हम लोगों का उनसे मिलना बहुत कम हो गया। लेकिन शिव जी तो हमने तो यहाँ तक कहानियां सुनी हैं, सबने सुनी होंगी। हिमाचल प्रदेश में कहानियां मशहूर हैं कि शिव जी एक पहाड़ी पे बैठे रहते थे, क्योंकि कैलाश है, हिमाचल प्रदेश में भी एक कैलाश है, कहते हैं कि वहां बैठे रहते थे, और शिव को वो लोग आते जाते हुए लोग जाके उनको कुछ ना कुछ काम दे के जाते थे। कोई अपनी ऊन दे के जा रहा है, कोई अपनी हल दे के जा रहा है कि शिव जी तू तो सारे दिन बैठा रहता है, शिव क्या काम करता है, मैं जा रहा हूँ काम करने, तो इसको रिपेयर करके रखना। तो शिव जी वो चीजें रिपेयर करके रखते थे, बोलते हैं लोगों। तो मतलब कि इतने एक्सेसिबल थे वो लोगों से। तो इसीलिए शिव जी ऐसे थे कि जब भी कोई बुलाए, कोई बीमार है तो शिव पहुंच गए, कोई को किसी को कोई पानी नहीं आ रहा है तो शिव जी पहुंच जाते थे पानी लेके, हल ठीक नहीं है तो शिव जी रिपेयर करने पहुंच जाते थे। तो इतने एक्सेसिबल गॉड जो हैं, तो शिव जी के अलावा कोई भी महासंभूति ना ही कृष्ण हुए और ना ही एक्सेसिबल आनंद मूर्ति हो पाए। उनकी मजबूरियां थी, उनकी सोसाइटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, और बहुत ही हम कहेंगे कि एक सिविलाइजेशन, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन में पैदा हुए हैं ये दोनों। लेकिन शिव जी ऐसी सिविलाइजेशन में पैदा हुए थे कि ना तो लोग उनको शिव मानते थे, ना तो लोग उनको भगवान मानते थे, ना ही लोग उनको जानते थे कि कैसे रिस्पेक्ट दी जाए। बस जैसे भी हैं, जैसे खुद हैं वैसे ही आ जाओ, खाना खाना है तो खाओ, हमारे साथ बैठो, ये लो तुम भी खाओ हम भी खाएंगे। तो ऐसी पर्सनैलिटी शिव की थी, इसीलिए वो इतने टेरिबल भी थे। जब उनको गुस्सा आता था, जब किसी को कुछ सिखाना होता था तो खुद ही करना पड़ता था उनको। ऐसा नहीं था उनका सिस्टम की, मेरे ख्याल में ऐसा सिस्टम नहीं था कि किसी के थ्रू बात करवाए या किसी के थ्रू जीएस के थ्रू रिपोर्टिंग ले, तो खुद ही बैठना पड़ता। वैसे तो बाबा आगे हम इन चीजों को लेंगे, बहुत लंबा है। नमो शिवाय शांता कोई छोटी किताब तो है नहीं, इसमें बहुत से पहलू आगे भी आएंगे, बहुत सी हिस्ट्री आएगी, बहुत ही नॉलेज है इसमें। अगर इसको हम पढ़ लेना तो सोसाइटी का पूरा एवोल्यूशन हम जान जाएंगे। तो अब समय हो गया है, हो सकता है अगर क्वेश्चन आंसर कुछ है तो हो, नहीं तो कोई कुछ बोलना चाहे, या फिर हम किसी और एक सब्जेक्ट पे भी बात कर सकते हैं। तो थैंक यू। और अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन जरूर बोलिएगा। और अगर किसी ने किसी किताब में कोई ऐसी चीज पढ़ी है बाबा के शिव जी के बारे में कि वो कहाँ पैदा हुए थे और ग्रेस के बारे में, तो प्लीज वो हमसे शेयर किया जाए। जी दीदी, बहुत ही सुंदर है और ये बुक रियली बहुत सुंदर है। मैं तो सामने इस बुक को भी लेकर के बैठी हूँ और साथ-साथ दीदी का मैं चल रही हूँ, जी तो मुझे दीदी। तो इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है दीदी के साथ-साथ सुनने में और समझने में। बिल्कुल दीदी, ये बिल्कुल नॉलेज का भंडार है, जी, इसमें जी, और जी। कोई शिव जी दीदी के बारे यहाँ में पे नहीं लिखा बोला है। है, ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगी क्या कॉग्निजेशन ये जो ये है या कॉग्निशन इन इट्स कॉग्निटिव फैसिलिटी, जेनिक स्टेटस। जी, कॉग्निटिव फैकल्टी हुआ दीदी, जी। सुप्रीम चेतना, परम चेतना, कॉन्शियसनेस, जो ओके, कि प्रकृति टच भी नहीं की है। एक तो है ना, जी, हम लिखते हैं कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जब मैंने कहा था कि एक ओशन की तरह है और ओशन में 3 रॉड्स हैं जो चल रहे हैं, फिर कभी मिलते हैं, वो त्रिकोण बनाते हैं, तो तब फिर क्रिएशन स्टार्ट होती है। लेकिन जहां पे प्रकृति के गुणों ने टच भी नहीं किया है, वो है जी, सुप्रीम कॉग्निशन। तो जी, जी। शिव एंड का दीदी मतलब वो है दीदी सदाशिवा मीन्स परम चेतना। सदाशिवा वेलफेयर ये यहाँ पे लिखा हुआ है। शिवा मीन्स द सदा वेलफेयर शिव एंड means सदा शिवा मीन्स who is always in a mood, या के मूड में है, जो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता, कभी भी किसी को पनिश करने के बारे में, मतलब कि डीप पनिशमेंट नॉट फॉर पनिशमेंट से, पनिशमेंट फॉर वेलफेयर से, जो कि जी, हम जानते हैं, आनंद मार्गी लोग तो जानते ही हैं। धीरे एक कहानी है कि वो एक कोई मार्गी आए हुए थे धर्म समीक्षा के टाइम पे। आनंद मार्ग के विरुद्ध बहुत से लोग थे, एजेंसीज थी, तो कोई अमेरिकन मार्गी कोई आए तिलजला में एक दिन के लिए और दूसरे दिन वापस जा रहे थे। तो नेचुरली ये जो इमिग्रेशन वाले होते हैं तो वो शक करते हैं, तो वो बोले कि तुम एक ही दिन में
तुम एक ही दिन में एक दिन आए और दूसरे दिन वापस क्यों जा रहे हो, किसी मार्गी को पूछा। तो मार्गी ने कहा कि मैं यहाँ आनंद मार्गी को तंग करते थे, तो तंग किया होगा कि तुम यहाँ क्यों आए, आनंद मूर्ति क्या है, क्या करते हैं, एक दिन आए दूसरे दिन जाके तुम्हें क्या काम था। तो बोलते हैं उन्होंने शर्ट खोली और शर्ट पे मार के निशान थे, 2-3 लाठी के निशान थे। तो वो बोले मैं इसलिए आया था। बोले क्या है ये? बोले आनंद मूर्ति से ये मार खाने के लिए आया हुआ था। तो बोलते हैं वो आदमी बोला कि ओ कितने क्रूअल हैं ये तुम्हारे गुरु कितने क्रूअल हैं, आनंद मूर्ति कितने क्रूअल हैं, और तुम लोग वहां से आए हो यहाँ इतना खर्च करके और उन्होंने तुमको मार दिया। तो कैसा गुरु है भाई, ये कैसा गुरु है जो इतने जोर जोर से मारता है। तो बोलते वो फिर बैठे और फिर बातचीत करने लगे उस ऑफिसर से। तो बोले ठीक है मेरे गुरु तो मारते हैं और मैं इसीलिए आता हूँ, लेकिन तुम एक मुझे बात बताओ कि तुम मारते हो अपने बच्चों को? बोला नहीं मैं तो कभी नहीं। बोले तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं? कोई बड़े बड़े अफसर थे, कोई डॉक्टर होगा, कोई आईएएस ऑफिसर होगा, कुछ बोला उन्होंने कि मेरे तो बच्चे बड़े बड़े हैं। बोले तुम मार सकते हो? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो कभी ना मारूं, और मैं इतने बड़े बच्चों को मारूं तो? बोले अगर तुम मारो तो क्या करेंगे बच्चे? बोले मैं मारूंगा तो बच्चे रहेंगे नहीं मेरे साथ। बोला यहीं पे डिफरेंस है कि तुम अगर अपने बच्चे को मारोगे डांटोगे भी तो वो तुम्हें छोड़ के जाएगा, लेकिन हम इनकी डांट और मार के लिए इतने दूर से आ रहे हैं, तो कोई ना कोई तो डिफरेंस है ना, कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी डांट से घर छोड़ जाते हैं और हम लोग वहां दूर से इतना पैसा खर्च करके सिर्फ इन 2-3 लाठियों के लिए यहाँ आए थे। तो ये चीजें हम लोग तो समझते हैं कि उनका जो कल्याण सुंदरम रूप, उनका तो कल्याण सुंदरम ही रूप होता है सारी विश्व के लिए, सारी सृष्टि के लिए। तो वो किसी को मारते भी हैं, किसी का गला भी काटते हैं, तो उसमें उनको वो इसीलिए तो कहा जाता है कि हाँ वी शुड नॉट एक्ट लाइक गॉड, ह्यूमन बीइंग शुड नॉट एक्ट लाइक गॉड, क्योंकि वो गॉड नहीं है। गॉड अगर किसी को पनिशमेंट देता है तो उसको एक हाथ से पनिशमेंट देता है और दूसरे हाथ से वो जो उसको देते होंगे वो हम नहीं दे पाते। हम भी अगर भगवान की तरह एक्ट करना शुरू कर दे, बाबा की तरह एक्ट करें, या परम पुरुष की तरह, तारक ब्रह्म की तरह एक्ट करना शुरू करेंगे कि बाबा पनिशमेंट देते थे हम भी देंगे। और बाबा पनिशमेंट देते थे तो बाबा जानते हैं कि वो पनिशमेंट क्यों देते थे, कैसे संस्कार लेते थे, कौन से क्या करते थे। लेकिन हम किसी को पीटना मारना शुरू करेंगे और उसी तरह डिसिप्लिन करना शुरू करेंगे तो हम उनको देंगे क्या? इसीलिए ह्यूमन बीइंग नीड नॉट टू एक्ट लाइक गॉड। और गॉड जो देते हैं तो उनका उनका तो बेसिक वही होता है कि कंस को भी मुक्ति ही मिली है, कंस भी दोबारा जन्म नहीं लिए हैं और दुर्योधन भी नहीं लिए। तो ये चीज सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। तो ये चीज हम समझ सकते हैं जब जब शिव जी को आशुतोष बोला जाता है, शिव जी गुस्सा होते हैं और फिर एक साइड में इतने गुस्से में होते। हमने बाबा को देखा है कि कभी कभी इतना गुस्सा कर रहे हैं और उसके बाद बच्चे की तरह कभी कभी बोल रहे हैं कि एक दिन हमने देखा बाबा फील्ड वॉक पे जा रहे थे और ये रामानंद दादा शायद वो दोनों कुछ कुछ उनकी दोनों की कोई डिस्कशन चली, डिबेट हो रही थी। वो कुछ बोल रहे थे और ये कुछ मान नहीं रहे थे बाबा। तो हमने बाद में बाबा दादा से पूछा तो मालूम हुआ कि क्या था। तो दादा रामानंद बोल रहे थे नहीं नहीं नहीं, तो बाबा कुछ बोल रहे थे ऐसे ऐसे। तो हम लोग तो देखते थे दूर से कि कुछ ना तो कुछ तो हो रहा है, और दादा गुस्सा कर रहे हैं। तो हमें तो अजीब लगता था कि बाबा से भी गुस्सा किया जा सकता है, ये दादा लोग बाबा से गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा कर रहे थे। फिर उसके बाद मान लिए बाबा, बोले हाँ ऐसे बोले। तो हमने बाद में बाबा को बाबा दादा बोलते हैं कि ऐसे ही है, बच्चे की तरह है। हम बोल रहे थे कि उस साइड नहीं जाना है बाबा, उधर कोई खतरा है, सेफ नहीं है। कहीं वॉक पे जा रहे थे, बोल रहे थे कि सेफ नहीं है, वहां नहीं जाना। बोल नहीं मुझे यहीं जाना है। तो बोलते फिर 2-3 फिर दादा क्या हुआ? बोलते फिर 2-3 बार डांट दो तो फिर मान जाते। डांट दिया दादा ने तो फिर माने कि ठीक है, अच्छा जो करना है वो करो। उसी तरह के एक दिन का उनकी बात है कि पूरी खाने के लिए मचल रहे थे कि मुझे पूरी खाना। तो रामानंद बोल रहे थे मैं पूरी खाना। तो गालियां तो बाबा तो कम नहीं थे, गाली भी तो बहुत देते थे। बोलते मैं इतना काम करता हूँ, मुझे पूरी नहीं खाने देते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। ये चीजें वो तो कहीं से अनकॉन्शियस माइंड से सच भी बोलते होंगे, पता नहीं क्या मालूम नहीं है। लेकिन ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, मार लेंगे तो मेरी संस्था को हड़पना चाहते हैं, ऐसी ऐसी गालियां देते, बहुत ही बुरी गालियां देते थे। तो ये लोग जब बाहर हमसे आके सुनाते थे तो हमें भी लगता था कि कितना बुरा लगता होगा इन लोगों को। बाबा इतनी ऐसी ऐसी बातें बोले कि पूरी मेरे लिए पूरी जरूरी है। तो लेकिन इसमें भी बाबा का एक लेसन होता था। बाबा ने फिर ये चीज लिखी भी
कि इंटेलेक्चुअल वर्क करने वाले के लिए फैट जरूरी है। फिर बाबा लिखे भी कि जो चपाती जो खाना है तो वो कभी भी सूखा नहीं खाना है। तो ये चीज बाबा कुछ सिखाना भी चाहते थे इन चीजों से, क्योंकि वो ऐसे ही कोई चीज नहीं करते, लेकिन वो उस समय हमें मालूम नहीं होता। तो पूरी नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं, तो बाबा हमने कहा बाबा फिर क्या किए, बोले फिर डांट दो, तो फिर बोलते चलो नहीं देना है तो नहीं, लेकिन रूठ जाते हैं। तो ये चीजें हम लोग इसको ग्रैस्प कर सकते हैं कि शिव कैसे होंगे, दूसरे लोग नहीं। लेकिन बाबा ये जो दंत कथाएं या जो लोक कथाएं हमने सुनी है, तो उनको रिवाइज कर रहे हैं बाबा की पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी के साथ साथ इतना नॉलेज दिए हुए हैं नमो शिवाय शांताय में। हम आगे जब नवदुर्गा के, क्योंकि इतनी चीजों में हम फंसे हुए हैं ना, कि वो अर्घ देना, सूर्य अर्घ देना, सरस्वती लक्ष्मी, इतनी चीजें और इतने पुराणों में फंसे हुए, उन चीजों से बहुत इंटेलेक्चुअली और साइकोलॉजिकली निकालने का सिस्टम है बाबा का, ये लेक्चर देने का। फिर शिव जी के बारे में, फिर शिव जी से कितने लोग शिव जी से किसी माता, 9 दुर्गाएं हैं, 108 दुर्गा है, 108 बोलते हैं कि शिव जी की जो पत्नी थी तो उनका 108 बार वो जन्म मरी थी और फिर जन्मी थी, इसीलिए 108 मन के। फिर तो इन सब चीजों को, ये जो डॉगमेटिक स्टोरीज है उनसे बाहर निकाल के साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने का सिस्टम ही है नमो शिवाय शांताय। तो और दीदी, और किसी का कुछ है? मीतू दीदी आप कुछ बोल रही थी, आप बोलिए। किसी का कोई प्रश्न है, किसी कुछ और डाउट है, या कुछ अगर कुछ आपकी वैसे नॉलेज है या कुछ, तो आप शेयर कर अगर आपका सकते कोई हैं। नॉलेज है या हाँ, तो मैं कुछ नहीं पूछ रही थी, बस ये पूछ रही थी कि वोट किसको डाला है। वोट दीदी हमारे अपने ही कन्नड़ समाज के उठे हुए थे, मेरे हस्बैंड ही उठे, वो इसमें कंटेस्ट किए हुए। तो जाते जाते मैंने सोचा था, मैंने उनको बोला था मैं आपको वोट नहीं दूंगी, आप क्यों कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा द्रोह नहीं कर सकते, और ये तो प्राउड के कैंडिडेट हैं, PSS लिखा था इनके नाम के साथ, तो उन्हीं को दे के आई हूँ। वेरी गुड दीदी, that's बहुत good. बढ़िया, दैट्स वेरी गुड। वो तो कोई भी अगर असेंबली का इलेक्शन है, लोकसभा का है, तो उसमें भी कंटेस्ट करने के लिए उठ जाते। पिछली बार तो इन्होंने एक कैंडिडेट को, बेचारे बीजेपी के कैंडिडेट को इन्होंने ही हरा दिया था, 1,500 से हारे थे वो। वाह, तो बहुत बढ़िया। इस बार मैंने बोला छोड़िए, आपसे सभी नाराज हो जाएंगे गांव में आसपास के कैंडिडेट, तो लेकिन नहीं माने, तो ठीक है, अपनी अपनी डिवोशन है भाई। बोले मैं तुमसे वोट नहीं मांग रहा हूँ, तुम्हें जिसको डालना है डालो। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता, बाबा को तो जवाब देना होगा ना। तो किसी को और कुछ प्रश्न है क्या, और कुछ या कुछ पूछना भी है? कोई पढ़े हैं अगर नमः शिवाय संताय कुछ, तो वो भी पूछ सकते हैं। मेरी मम्मी अभी का तो आगे अभी बहुत है। जस्ट दीदी मेरी मम्मी का फोन आया था, और वो नमः शिवाय, मेरे पास इंग्लिश वर्जन है और उनके पास हिंदी वर्जन है, और वो पढ़ रही है, और वो मुझे ये बताने के लिए रोज फोन करती है, तुम क्या बुक दे दी, क्या बुक बाबा लिखे हैं, मैं तो बता नहीं सकती हूँ। ओ गॉड, मैं तो मैं आज सोच रही थी कि मुझे एक हिंदी का चाहिए, क्योंकि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी को ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वर्ड मम्मी नहीं के मिलते। पास अभी जस्ट उनका कॉल आया था, एंड शी वाज टेलिंग कि क्या बुक है ये, बाबा क्या बुक लिखे हैं, तुमको पढ़ना, बिल्कुल मतलब उनकी जो एक्साइटमेंट है ना, तो वो मुझसे शेयर करना चाहती है, क्योंकि उनसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं बिल्कुल। होता। दीदी तो ये वो फिर किताबें ऐसी हैं ना, कि मैंने तो बहुत देर पहले, में जब पहले किताब जो ही पब्लिश होती थी, तो मेरी आदत थी किताब लेना और फिर उसको पढ़ लेना 1-2 बार, फिर छोड़ देती हूँ, फिर दोबारा नहीं पढ़ती हूँ। अब मेरी ये जो रिवीजन हो रही है ना, तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है कि रिवीजन हो रहा है। अब वैसे जो जो चीजें याद करने की थी वो तो याद है, जैसे बाबा ने कहाँ पे क्या लिखा है, कौन सी दवाई लिखी है, हरितकी के बारे में लिखा है, बछड़े को जिसका माँ बन जाए तो बच्चे को दूध कैसा देना, ये सारी चीजें नॉलेज की तरह है। तो जो जो याद है वो तो याद है, अब दोबारा उसको ढूंढो तो मिलता भी नहीं है। तो अब मुझे अच्छा लग रहा है कि रिवीजन में अब वो दोबारा चीजें जो मिलेगी तो उसको लिख के रखेंगे कि ये चीज यहाँ पर है। कोई पूछता है कि कहाँ से बोल रहे हैं आप, तो फिर हमें याद नहीं होता, हम बोलते कहीं पढ़ा था हमने। तो ये इतनी नॉलेजेबल किताबें हैं। और फिर शिवोक्तिज तो बिल्कुल हमारे दिनचर्या का गाइड है। जी अगर जी शिवोक्ति जी और शिव
शिव उपदेश हम जब पढ़ेंगे ना तो वो तो दिनचर्या का गाइड है। दीदी अगले टाइम शिवोक्ति दादा दीदी ऐसे बाहर जो है वही बाबा भी लिखे हैं क्या? एक शिवोक्ति है ना पूरा मेरे शिवोहम ख्याल में शिवोहम। आगम निगम वाली जो शिवोक्ति है वही बाबा लिखे होंगे, क्योंकि ये जो श्लोक हैं वो तो सेम है, शिव के बोले हुए हैं, तो उनको जी जी इंटरप्रेट बाबा ने किया है। जी लेकिन जी शिव के ही श्लोक होंगे, क्योंकि जब बाबा बोलते हैं कि शिव ने ये बोला तो वो लैंग्वेज भी वही है, हाँ वो लैंग्वेज भी संस्कृत भी दीदी वही है, याद वो अलग संस्कृत है, तो वो हाँ वैसा दीदी ही है। वो मैं पढ़ी हूँ क्योंकि हम लोग जब अभी क्लासेस हो रहा था तो हम लोगों को शिवोक्ति भी दिया इस गया बार था। शिवोक्तिज थी, उन्होंने इस बार शिवोक्तिज डाली थी, जी लेकिन शिवोक्तिज को डाल के उसको ढालना, मिथ्यावादी सदा दुखी, जो मिथ्या बोलता है वो सदा दुखी रहता। देखिए ना, ये आप पूरा एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी मिथ्यावादी सदा दुखी। फिर बोलेंगे इसकी कुटिल किसका रहा है, कुटिल गति, जी वो बहुत अच्छी अच्छी शिवोक्ति है, वो हमारी लाइफ के लिए है। फिर उसी में आती हैं शिवोपदेश, आते हैं शिवोक्ति आती हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, उसको हम जरूर लेंगे। या हो सके तो हम एक काम भी कर सकते हैं, अगर जल्दी जल्दी हम इसको खत्म करना चाहते हैं तो एक चैप्टर ये लें और एक शिवोक्ति लें या शिवोपदेश ले, ताकि शिवोपदेश तो हम लोगों के लाइफ के लिए गाइडिंग फैक्टर होगा, और ये तो हमारे लिए दीदी वैसे कर हिस्टोरिकल सकते नॉलेज हैं वैसे कर सकते हैं दीदी। वैसा कर सकते हैं कि एक हम शिवोपदेश या शिवोक्ति लें और फिर एक चैप्टर हम नॉलेज का लें, जो बहुत ही नॉलेज हमें सुंदर है मिलेगा। दीदी शिवोक्ति बहुत ही सुंदर है और मैं पढ़ी थी, मेरे जी पास दीदी, पूरा क्यों काफी लंबा है, बहुत लंबा है वो शिवोक्ति एक्चुअली। 20 शिवोक्तिज हैं शायद, और पता नहीं कितने 16 शिवोपदेश हैं या क्या, मैं देखी नहीं हूँ, जी 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 कुछ है। तो मीतू दीदी, आप कुछ, मेरे ख्याल में कुछ आस्ट्रिको नेग्राइड लिखा था आपने, कुछ वो क्या लिखी थी आप? हाँ, द्रविड़ द्रविड़ लिखा था दीदी मैंने, मतलब ये नमः शिवाय शांताय में तो नहीं पढ़ा, और मेरे ख्याल से इस बुक में शायद बाबा ने लिखा भी नहीं है कि कहाँ को वो बिलोंग करते थे, लेकिन वैसे कहीं पढ़ा है, अब आई डोंट नो कि मैंने कहाँ पढ़ा, या तो दीदी मुझे भी किसी लग रहा हिस्ट्री था बुक कि में मैंने पढ़ा। किसी एक बुक में पढ़ा था ऑस्ट्रोनेग्राइड है, लेकिन फिर बाद में नमो शिवाय शांताय में और रिवर वैली सिविलाइजेशन में क्लियरली बाबा आर्यन और मंगोल लिखे हैं। तो आर्यन मंगोल तो वो हैं ही, लेकिन ऑस्ट्रोनेग्राइड भी हो सकते हैं। अगर वो आपको कहीं मिले तो वो जरूर मुझे भेजिएगा, मैं उसको, क्योंकि मैंने भी कहीं पढ़ा था कि ऑस्ट्रोनेग्राइड आर्यन, वो 2-3-4 रेसेस का नाम लिखा था कहीं पे, तो फिर वो हो सकता है 2-4 रेसेस का मिलन हो सकता है, दादा दादी नाना नानी कोई भी किसी भी रेस के हो सकते हैं। हम क्या जानते हैं कि हम कितने रेसेस के कॉम्बिनेशन है, हम द्रविडियन, ऑस्ट्रिको, आर्यन सब की कॉम्बिनेशन है आजकल हम तो। वो तो बाबा ने लेकिन कहा मुझे ही है कि कोई भी रेस अब प्योर नहीं है, सबके सब मिक्स रेसेस हैं, तो मिक्स बाबा ने रेसेस, खुद ही बोला। हाँ, तो ये मैंने ये दीदी ऐसे पढ़ा था कि जितने भी द्रविड़ हैं जो आजकल साउथ इंडिया में रहते हैं, वो शिव को सबसे पहले उन्हीं लोगों ने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि वो उन्हीं में से एक थे, मतलब दिस इज व्हाट आई रेड, हो गलत भी हो दीदी, अगर सकता है। आप ये कहीं पे रीड किए, अगर आपको मिले तो जरूर दीदी शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था लेकिन मुझे अब याद नहीं है किस किताब में, ऐसा नहीं पढ़ा एंड था। तो ये जरा शेयर कीजिएगा अगर आपको कहीं मिलेगा तो। अच्छा ठीक है दीदी, ठीक है। मैं कुछ करना चाहूंगी दीदी। जी जी हाँ जी दीदी जी दीदी बोलिए जरूर। बोलिए दीदी। ये मैंने जितना पढ़ा है कि वो द्रविड़ ही थे शिव, क्योंकि जितने आदिवासी हैं सभी जगह के आदिवासी साउथ इधर ऊपर नीचे जैसे ऊपर से आते जाते हैं। नहीं तो दीदी, आप बाबा की किताब पढ़ी है या कोई बाहर का पढ़ी है? नहीं, दोनों की बात मैं बाबा की बातें तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितनी चीजें मैंने पढ़ी है तो उसमें ये है कि अभी भी जैसे आदिवासियों के बीच आप जाएंगे तो उनके बुढ़ादेव शिव ही हैं। जी दीदी, महादेव वो है, बुढ़ादेव नहीं उनके वो तो कुल है गुरु दीदी, शिव ही लेकिन हैं। वो तो है दीदी, लेकिन शिव नेग्राइड नहीं थे। शिव ने इन तीनों रेसेस को मिलाया है, लेकिन बाबा कहते हैं कि वो आर्य और मंगोल रेस के थे। आर्य और मंगोल और इंडो टिबेटियन प्लेटो में पैदा हुए थे। इंडो टिबेटियन, तब इंडिया और तिब्बत एक ही था, तब ये सारा भूखंड ही एक था ना,
राजा लोग डिफरेंट डिफरेंट होते थे, कोई एक भारत एक देश की तरह, नेशन की तरह तो था नहीं, डिफरेंट डिफरेंट राजा लोग होते थे। लेकिन ये जो भूखंड है उसमें टिबेट भी आता था, टिबेट आता था। तो इसलिए इंडो टिबेटियन बेल्ट में ही वो पैदा हुए होंगे, क्योंकि उनका जो रंग था, वो जो इतना गोरा रंग और इतना व्हाइट रंग का मतलब ही है कि वो ऐसी रेस से थे जो आर्या रेस तो पिंक है, लेकिन मंगोल और आर्या मिलकर वो शुभ्र सफेद कलर हो गया था उनका, और इतना ट्रांसपेरेंट था। बाबा लिखते हैं आगे दीदी, वो लिखी हुई चीजें मैं बोल रही हूँ। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि वो शायद साउथ इंडिया, क्योंकि वो साउथ इंडिया में शेवाइट कल्चर, शैव कल्चर जो था, जो बिफोर आर्याज था, आर्या से पहले यहाँ तंत्र था। तो तंत्र के जो भगवान माने जाते हैं तो शिव माने जाते हैं शायद, तंत्र के जनक। तो इसलिए जहां जहां तांत्रिक इन्फ्लुएंस ज्यादा था तो वहां पे शिव जी को ही माना गया है। ये तो जहां जहां फिर वैदिक इन्फ्लुएंस ज्यादा हुआ तो शिव थोड़े पीछे चले गए, लेकिन खत्म नहीं हुए। पीछे चले जाते हैं, लेकिन शिव जी किसी भी चाहे वो बुद्धिज्म हो, जो ये आप बूढ़ो शिव की बात कर रहे हैं, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे वो वैष्णविज्म हो, कहीं भी शिव की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सका, कोई भी इग्नोर नहीं कर सका, और शिव के बिना कोई जनता में एक्सेप्ट भी नहीं हो सका। तो शिव जी हर एक स्कूल ऑफ थॉट हो या गुरु हो या कोई प्रीचर हो, उसको शिव का सहारा लेके ही प्रीच करना पड़ता था। कोई भी उसे अपना जो भी प्रीच करना है नई चीज, तो वो शिव के नाम पे ही प्रीच करना पड़ता था, क्योंकि शिव की पर्सनैलिटी इतनी टावरिंग थी हिस्ट्री में। आदि पिता या आदि उनका ना तो अंत है, ना कोई उनका शुरुआत है, ना कोई अंत है। तो इसलिए उनको आदि पिता भी कहा गया। और बाबा तो लिखते हैं कि इंडिया का अगर कोई राष्ट्रपिता हो तो वो शिव होने चाहिए। हाँ हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। हाँ, ये हम मैंने आगे पढ़ा। पढ़ेंगे, इसलिए एकदम ये सारी अच्छा चीजें अगर दीदी, एकदम हम एक आज ही चीज बोल पूछ देंगे तो रही फिर हूँ। आगे बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। दीदी एक चीज पूछ रही हूँ, जितनी पब्लिकली शिव को एक्सेप्टेंस मिली, आने वाले समय में जी, क्या बाबा को भी इतना ही एक्सेप्टेंस मिलेगा? अभी तो कम लोग जानते हैं। उससे भी ज्यादा दीदी, आप शिव जी की बात छोड़ दीजिए, आप रिसर्च कीजिए कि क्राइस्ट, प्रॉफिट मोहम्मद क्या लोग थे। ये तो कोई तारक ब्रह्म और संभूतिज भी नहीं थे, लेकिन इनका जो क्राइस्ट को कोई भी जब स्कूल ऑफ थॉट आता है दीदी, चाहे वो उसके पीछे संभूति महासंभूति हो या ना हो, तो उस स्कूल ऑफ थॉट को 200 साल या 250 साल लगता है एक्सेप्ट होने में, और फिर वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है। सिंपल स्कूल ऑफ थॉट्स, जैसे कि क्रिश्चियनिटी हुआ, जैसे कि इस्लाम हुआ, या कोई और स्कूल ऑफ थॉट हुआ, बुद्धिज्म हुआ। तो अगर ये स्कूल ऑफ थॉट इतना फैल सकते, आधे आधी दुनिया में फैल सकते हैं, तो यहाँ ये जो आनंद मार्ग तो तारक ब्रह्म का स्कूल ऑफ थॉट है। यहाँ तो कॉस्मिक दीदी जो दीदी ऑलरेडी अगर हम देखें तो पहले के कंपैरिजन में ये तो पूरे वर्ल्ड में दीदी ऑलरेडी फैल भी चुका है अभी। जी जी दीदी, पूरे वर्ल्ड में फैला है। मैं तो हैरान हाँ। होती हूँ कि आप कहीं भी जाइए, मैंने तो आपको शायद कहा भी है कि कहीं भी जाइए तो मुझे हैरानगी होती है कि वहां पे एक यूनिट है आनंद मार्ग का, वहां डीसी होता है, वहां वही वे ऑफ लाइफ जो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। हाँ, कम है तो कम है, और कम में से भी कम हो रहे हैं, लेकिन उसका भी तो कोई ना कोई कल्याण सुंदरम, कोई ना कोई वेलफेयर स्कीम चल रही है बाबा के मन में कि किसको बनाना है, किसको रखना है, किसको कैसे रखना है। और फिर एक आइडिया को स्प्रेड करने के लिए एक ही आदमी काफी होता है। तो बाबा हमारे माइक्रोवाइटा में भी बोल दिए कि एक आदमी एक प्लेनेट पे बैठकर पूरे प्लेनेट के थॉट को कंट्रोल कर सकता है अगर चाहे तो। तो दीदी और किसी के कोई कुछ बोलना चाहते हैं, किसी के मन में कुछ और है इससे रिगार्डिंग, तो अपना थॉट शेयर करें। हमारे बीच में संगीता जायसवाल दीदी हैं, तो आज चूंकि शिवा पर हम लोग ले रहे हैं, तो एक और भी बहुत सुंदर प्रभात संगीत बाबा ने दिया है, तुम्ही कमल कठोर प्रभु करके।
जी अगर वो उनको याद है तो एक बार ये बहुत अच्छा गाती हैं, तो दीदी सुना दीजिए। जी दीदी, तो सुना संगीता दीजिए जायसवाल, और और फिर उसके हम। साथ में हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। संगीता दीदी, संगीता हाँ जायसवाल दीदी। दीदी, एक मिनट सुना रही हूँ। तो देखिए मेरा इंटरनेट कैसा है, बाहर ही लेके आया मुझे गर्मी में। यस दीदी, एंड योर डेडिकेशन इज रियली हैट्स ऑफ। नहीं दीदी, यहाँ उतनी गर्मी नहीं होती जितनी आप समझ रही हैं। दीदी बाहर यहाँ मैं उतनी इमेजिन भी नहीं 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 कर नहीं सकती दीदी, दिल्ली में। वो गर्मी दूसरी है जो आप सोच रही है, वो यहाँ वो ऐसी होती नहीं है। सिर्फ मुझे गर्मी लगती है, यहाँ के लोगों को उतनी गर्मी ही नहीं लगती है। मैं आज पोलिंग इस पे गई तो मुझे कमरे में इतना पसीना आ रहा था, और बाहर निकली तो यहाँ हवा यहाँ ज्यादा नहीं होता, 23-24 से ऊपर नहीं जाता यहाँ। और आजकल तो बारिशें हो रही हैं, ठंडा हो गया। जी 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 जी। ऐसी बात नहीं है, उतनी डेडिकेशन भी नहीं जितनी आप बोल रही हैं। दीदी वो आपका मुझे पता है, बट फिर मैं एम्बेरस नहीं करूंगी। नहीं ओके। नहीं नहीं। तो नमस्कार, नमस्कार दीदी जायसवाल दीदी, आप गाना गाइए, आप प्रवास संगीत गाइए। संगीता दीदी। नमस्कार दीदी। नमस्कार। परम पिता बाबा की जय। प्रभात संगीत नंबर 1565। वज्र कठोर कुसुम कोमल बिलत पावक नमो नमस्ते। वज्र कठोर कुसुम कोमल बिलत पावक रजत गिरि चंद्रशेखर सर्वमूलनि जनमिते बिना कपाल नमो नमस्ते। परसतम प्रभु परसतम अर्थ जनाना आश्रयातुम। परसतम प्रभु परसतम अर्थ जनाना आश्रयातुम। अनादि काले शांति संचित नमो शांताय वसुमते। अनादि काले शांति संचित नमो शांताय वसुमते। वज्र कठोर कुसुम गोरख पिनक पालय नमो नमस्ते। पिनक पालय नमो नमस्ते। सर्वरत्नानिज सर्वत्यागी त्वं मरकतामणि उद्भासितं। सर्वरत्नानिज सर्वत्यागी त्वं मरकतामणि उद्भासितं। विश्वबीजं विश्वस्यामि नमो शिवाय शम्भुपते। पिनाकपालये नमो नमस्ते। वज्र कठोर कुसुम गोरख पिनाकपालये नमो नमस्ते। रजत गिरिनिभ चंद्रशेखर सर्वगुणानि जनामिते पिनाकपालये नमो नमस्ते। पिनाकपालये नमो नमस्ते। पिनाकपालये नमो नमस्ते।
परमपिता बाबा की जय। नमस्कार। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर। और इसी शिव गीति के साथ आज का हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगेन हम लोग अगले वेडनेसडे इसी सब्जेक्ट को आगे लेंगे। और ट्यूसडे को हमारा जो 16 स्कूल ऑफ थॉट प्राउड का चल रहा है, प्राउड का चल रहा है हमारा 16 स्कूल ऑफ प्रिंसिपल्स, हम लोग ट्यूसडे को लेंगे। और वेडनेसडे को नमः शिवाय शांताएं हम लोग लेंगे। अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप थोड़ा पढ़ के आएंगे तो आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इसी के साथ आप लोग सबको अगेन जीपीएफ के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है, फिर से जुड़े। और हम लोग थर्सडे को ओपन फोरम हम लोगों का होता है, हम लोग न्यू टॉपिक्स के साथ आते हैं, सोशल इश्यूज को हम लोग लेते हैं। तो अगेन हम लोग थर्सडे को जुड़ेंगे। आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर जुड़े, अपने अपने ओपिनियन शेयर करें। सोसाइटी में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, कोई न्यू टॉपिक अगर आपके दिमाग में आए तो आप जरूर लिखें, हमें शेयर करें, हम लोग उस टॉपिक को लेंगे। नमस्कार। नमस्कार।